चलते हैं एक कदम आगे और बढ़ते हैं। पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रातः की पूजा सोचो, 1 लाख लोग, 1,15,000 लोग इसको देखते हैं, दिन भर में सुनते हैं। और सबसे अधिक शेयर होने वाली प्रातः की आराधना 6,272 बार ये लोगों को, इतने लोगों तक शेयर किए लोगों ने। हर जो जिस ग्रुप का एडमिन है उस व्यक्ति ने कहाँ तक, एक व्यक्ति 2 को भेजता है, 2 4 को, 4 8 को। और ध्यान रखना, यदि आपने किसी एक व्यक्ति को, अपने दोस्त को इसकी लिंक शेयर की है तो आपने वो सिर्फ लिंक शेयर नहीं की है, आपने पुण्य शेयर। पुण्य से ही पुण्य बढ़ता है, पुण्य से ही पुण्य बढ़ेगा। ज्ञानी को ही ज्ञान होता है, ज्ञानी को ही ज्ञान होता है, बुद्धुओं को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानी को ही ज्ञान होता है। लक्ष्मी भी लक्ष्मीपति धनपति के पास ही जाती। देखो ना, अंबाई के छप्पर फाड़ के दे रही है। अच्छे लोग बेचारे रोज पसीना बाहर को खाने के लाले पड़ रहे, तो जहां जिसके पास लक्ष्मी के पास लक्ष्मी आएगी, ज्ञानी के पास ज्ञानी आएगा, पुण्य के पास ही पुण्य आएगा। तो लक्ष्मी के पास जाती है, ज्ञान के पास जाता है, धन के पास जाता है, पुण्य के पास ही पुण्य जाएगा। और कांटे से ही कांटा निकलता है। कांटा किससे निकलता? तलवार से। कांटा लगा तो कांटा लगा, कांटा निकालना तो कांटा लगाओ, फिर कांटा को निकालो, कांटे से कांटा निकलता है, ध्यान रखना। और मंत्र से मंत्र कटता है, कांटे से कांटा निकलता है, मंत्र से मंत्र कटता है। निवेदन कर रहा हूं, 6,272 लोगों ने इसको शेयर किया है। जिनने शेयर किया है उनको मैं यहां से शेयर बना रहा हूं। आशीर्वाद खूब ऐसी तुम धर्म की प्रभावना को शेयर करते रहो। पुण्य, जितना पुण्य बढ़ेगा उतना जीवन सुखमय, आनंदमय, प्रेममय, शांति। अन्यथा आज का आदमी जी रहा है पर बोझ समझ के जी रहा है। जीवन बोझ नहीं है, जीवन बोध है। बोध का मतलब होश पूर्वक जियो, दुनिया कल्लू मुट्ठी में बंद। एक बहुत सुंदर एक आर्ट बना के लाई है स्वीटी आदमी का, बहुत सुंदर। उसमें कोई कटिंग नहीं है, उसमें उस किताब में हजी का कहीं कोई नाम निशान नहीं है, जिसमें सिर्फ हाथ की कला है। और वो हाथ की कला हमने पहली बार ही देखा है। रास्ता वो किताब, कौन सी किताब है वो, क्या बोलते हैं उसको? वो किताब, उसका नाम क्या? अंतर्मना। क्या बोलते उसको? महाराज साहब को बताओ एक बार तो उसको दिखा भाई। इसको कहीं से देखोगे आप, उसमें जो एक शब्द लिखा है अंतर्मना, उसको काट के नहीं लिखा है, डिजाइन नहीं किया है, सिर्फ उसको कागज को फोल्ड किया है। और जब वो कागज फोल्ड हो तो उस कागज को कौन शब्द, कौन सी मात्रा, कहाँ क्या जा रहा है, हाथ में लेके दिखाना बाबू। ये पूरा अंदर पूरी बहुत मोटी किताब थी, उस एक एक पेज को मोड़ा है। फिर उस पेज, जब पेज को मोड़ा गया, फिर उस पेज को उस शब्द के अनुसार, अक्षर के अनुसार, मात्रा के अनुसार शब्द उभर के आया है। एक वो पोस्टर, हाँ ठीक है, जन्मदिन पर बनाया था, आए अभी लेके हैं। अच्छा। और एक पोस्टर बनाया 5.25, जो मेरी हाइट है उसी हाइट का, उस पोस्टर पूरा मेरा पोज है, और उसमें सिर्फ अंतर्मना शब्द लिखा है, हाइट का पोस्ट है। दिख रहा है सबको? स्पष्ट आ रही है? जैसा वो हाथ पे लिखी थी ना, बिल्कुल ऐसे ज्यादा नहीं खोलने का, इसको ऐसे खोलने का। तो वो खोल देंगे तो पूरे पेज बिखर जाएंगे। पेज पूरे लगे, इसमें खोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सिस्टम से काम होते भाई। देखो, हमको खोलनी नहीं, हमको देखना है। ये किताब तो महाराज साहब को दे दो, उनको ही भेंट कर दो। और ये किताब बहुत जल्दी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगी। ये छोटी सी किताब।
बोला, इसलिए हमने बोला था। महाराज साहब क्या सोचते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कोई उनका आर पार नहीं है। भाई कैमरा घुमा दे शिवम, कैमरा घुमा, फोटो खींच रही है, हैं? फोटो भी खींचो, रिकॉर्ड में जाएगा भाई, हैं? गणेश का रुचिका, ठीक है। और ये किताब इस मैसेज को लिए हुए है, लाइफ अब इज यहाँ लाइक। से, अब यहाँ से महाराज इतना क्लियर दिख रहा, बिल्कुल बहुत क्लियर दिख रहा। ये इसके पीछे अंतर्मना की यही प्रेरणा है, लाइफ इज जस्ट लाइक ए पेपर। इसको आप अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो ये नाम आपका सार्थक हो जाएगा, अन्यथा वेस्टेज यूं ही आए और यूं ही चले जाएंगे। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करें इस पेपर की तरह, अंतर्मना। अक्षर तुम खोल के दिखा दो, नीचे अक्षर को नीचे गिर गया तो वो कागज है। ये अंतर्मना लिखा हुआ, अंतर्मना की जो हाइट है उस हाइट के अनुसार ये पेपर ये बना हुआ, इसमें अंतर्मना का चित्र और अंतर्मना के शब्द लिखे हुए। अब बंद कर लो, देख लो। वही दे दो महाराज जी को, ये सब रिकॉर्ड वहीं बनेगी। नहीं, पैर से लिखा है इसमें, इस पे तो उससे लिखा है कंप्यूटर से, जैसे जैन कमर नमोकार मंत्र लिखता है ना, वैसे ही लिखा है। आदमी कहाँ कहाँ सोचता, क्या क्या सोचता है, क्या क्या बना के लाता है, कल्पना के बाहर। कभी कल्पना की तो सोच बहुत में, जब हम डीप में गए तो हमने सोचे यार ये तो बहुत ही कठिन काम है। प्रतिभा कितना कठिन, एक एक पेज को मोड़, उसमें कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पेज को मोड़ना और फिर उस नाम को लिखना। बहुत सुंदर, कमाल कर दिया, तो बहुत ही लंबा पोज है। तो जिंदगी ऐसी ही है, व्यक्ति जी रहा हूं, मर नहीं सकता हूं। हमने एक लड़की से पूछा तू करता क्या है, बोले महाराज श्री पढ़ाई कर ली है, जॉब कर रहा हूं। तुम जॉब क्यों करते हो, पैसे कमाएंगे गुरुदेव। पैसा क्यों कमाना चाहता है, ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तुम खाना पीना क्यों चाहता है, भोग भोगेंगे, भोगना तुम क्यों चाहता है, जीवन मिला है फिर बाद में मिले ना मिले। हमने कहा तू फिर कितना कहां तक भोगेगा। अरे गुरुदेव जितना पैसा मिले सब भोग ऐश करेंगे, आराम जिंदगी आनंद की जिएंगे। हमने किसी की इसके नाम जिंदगी, ये तो हमने खाना पीना भोग भोगना तो ये तो जानवर भी कर लेते हैं, इससे कुछ हटके कर। अरे महाराज कई बार सोची मरने की, मरने से डर लगता है। अब बताओ क्या करें, क्या करें, मरने से डर लगता है इसलिए हम जी रहे हैं। और आज के 50% लोगों की जिंदगी ऐसी ही है जैसे पहली मजदूर वाली की जिंदगी है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जिंदगी बहुत अच्छी है, तरीके जीने के बहुत अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है। ये सारे हमारे युवा बच्चे सब अपने अपने काम धंधे में लग गए, सब बिंदास अच्छा कमा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। जब यहाँ पर आते हैं बिना आहार दिए नहीं जाते हैं। सोचो, ये संस्कार इनके जिंदगी भर काम आने वाले हैं। यही संस्कार कहते हैं ना, गुरु द्वारा दिया गया एक संस्कार जिंदगी के अंतिम संस्कार तक। अब वो प्रसन्न भाई हमारे बाहर जाने वाले हैं, किस कहाँ मनीष कहाँ जाएंगे, नागालैंड, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर जहाज में कोई जॉब मिला है, वहाँ जाके उस कार्य को संपन्न करेंगे, जहाज में ही रहेगा। परियू भाई हाथ के कलाकार हैं, वो किसके चेहरे पर क्या बना दें देखते देखते समझ में नहीं आएगा। बिट्टू भाई हमारे आनंद ही आनंद, अपने पिता के कार्य को और 10 कदम और आगे बढ़ा रहे हैं, उस कार्य को पूरा बिल्कुल सिस्टम से जमा रहे हैं। हर बच्चे कंप्यूटर का मास्टर है, मोबाइल का खिलाड़ी है। बड़े बड़े लोगों के पास अच्छे अच्छे मोबाइल होते हैं पर उनको ऑपरेट करना नहीं आता है। अच्छे ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे, बेटा मेरा मोबाइल खोल दियो, लॉक होगा।
उनसे ही नहीं बेटा मेरा मोबाइल सेट, बच्चे बाप का मोबाइल सेट कर रहे हैं। सोचो 10 साल बाद वो तुमको सेट करेंगे। आज बच्चों से मोबाइल सेट हो रहा है, कल वो तुमको सेट करेंगे, पापा जी वहीं रहो, घर में आने की नहीं बिल्कुल। इसलिए मनीष भाई ने बहुत विवेक से दिमाग से काम किया। तीनों के लिए एक एक फ्लैट छोड़ दिया, एक के लिए एक गुड़गांव, एक ग्वालियर, तीसरा भिंड में तो है ही। निवेदन कर रहा हूं, बस यही समझदारी है। लड़ाई झगड़े से काम अलग हो उसके पहले ही बेटा तेरी व्यवस्था ये है, तेरी व्यवस्था, ताकि प्रेम भी बना रहे और व्यापार भी साथ में चलता रहे पूरे मन के साथ। तो पुष्पदन भगवान के चरणों में अपने संसार को बढ़ाने के लिए आए हैं। बढ़ाओ भाई, हाथ लगाओ सब अपने अपने दीपकों में। रजत भाई कानपुर से, जो एक बहुत अच्छा समर्पित बच्चा है, जो अपने कार्य को अपने पिता के कार्य को और अच्छा अंजाम दे रहा है। सब हर व्यक्ति एक एक बच्चे एक एक अपने अपने कार्य को, अब सोचो इनकी उम्र है क्या पढ़ाई लिखाई की, अपने अभी से और 3-5 साल बाद देखना अपनी जिंदगी जिएंगे, आनंद की जिंदगी, साथ में लेके घूमेंगे अपने गाड़ी मोटर गाड़ी को पूरे मन के साथ। 2012 का चतुर्मास था ना अपना अजमेर में, 12 का ना। अच्छा, जब चतुर्मास करने हम पहली बार हम लोग अजमेर पहुंचे, आप तो थे नहीं, 13 में आए। इनकी 13 में डिलीवरी हुई थी, मतलब दीक्षा 13 में हुई थी और हम 12 में चतुर्मास करने वहाँ पहुँचे थे। तो उस समय हम मेरे साथ प्रणीत सागर जी महाराज साहब थे, बोले बाबा वो थे। तो पूरे चतुर्मास बढ़िया, पूरा सुबह पूजन में पूरा मंदिर लबालब भरा रहता था। और ये तो सत्य है कि शुरू से जब कोई ढोलक नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, जब 2003 में, जब हम 2002, अच्छा कल 11 थी, ओके हाँ। निवेदन कर रहा हूँ, शनिवार आने वाले शुक्रवार के दिन भगवान मुनि सुब्रत नाथ भगवान का जो रेत से निर्मित पूरे भारत देश की इकलौती प्रतिमा है। यूँ तो प्रतिमा बहुत सारी कहीं कहीं विराजमान है, जहाँ नहीं लोगों ने वहाँ भी लिख दिया रेत की प्रतिमा विराजमान, पर रियल प्रतिमा देखना हो तो, क्योंकि हमने देखा उसके अंदर से रेत, जो जब वो प्रतिमा उस प्रतिमा के भीतर कुछ चींटियों ने अपने घर बना लिया तो वो रेत के कण बाहर निकलते थे, तो मुझे लगा अगर वाकई में रेत की प्रतिमा है। उस प्रतिमा का बहुत समय के बाद बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े रूप में महामस्तिका अभिषेक होने जा रहा है। और शनि जिसके पीछे पड़ जाए उसका कबाड़ा निकाल देता है, और जिससे प्रसन्न हो जाए उसको माला माल भी कर देता है। अपनी को तो प्रसन्न करना है, किसको? उसको नहीं, ग्रह को बोल रहा हूं। भगवान को खुश रखोगे कभी तुम्हारा कोई भी ग्रह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनको खुश रखने का मतलब है रोज निर्वाण कांड पढ़ो, रोज आलोचना पाठ पढ़ो, रोज उनकी 3 माला फेरो, रोज उनके नाम से एक दीपक जलाओ। कभी ग्रह कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बड़ी मन के साथ जयपुर से आए हैं, कल भी जयपुर से आए थे, आज भी जयपुर से आए। जयपुर से लोग लगातार आते जाते रहते हैं, किशनगढ़ हो, अजमेर हो, जयपुर हो, और फिर आगे पीछे से भी केकड़ी से हो, लोग आते जाते रहते हैं। जिनके संबंध है जिनसे वो वहाँ पहुँच जाते हैं, भिंड से भी आते हैं पीछे से। पूरे मन के साथ जो आज इस अंतर्मना फेसवाणी लाइव से देख रहे हैं, या जो लाइव अहिंसा चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे त्रिलोक भाई बार मैसेज, सबको मैसेज, भैया पुण्य गाढ़ा करना हो तो लिंक बनाओ, लिंक बनाओ, लिंक में आओ, लिंक में आओ, लिंक में आओ। लिंक में आएगा तभी तो पुण्य गाढ़ा होगा। बिट्टू समझ रहे सब बातें तुम्हारी हो। जितने फेसबुक लाइव से देख रहे हैं उन सभी को खूब खूब आशीर्वाद। 16 अक्टूबर ध्यान रहे 9:30 बजे से यहां से लाइव होगा, वहां से लाइव होगा, और आप लाइक करेंगे, आप देखेंगे। और 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव पर ग्रह शांति संस्कार महोत्सव का एक अनोखा, अद्वितीय, अनोखा, देखने जैसा, करने जैसा, जीने जैसा अनुष्ठान प्रोग्राम घर घर में वो एक अनुष्ठान होने जा रहा है। आप उसके साक्षी बने, आप उस फार्म को जमा करें। जिसका फार्म जमा होगा उस व्यक्तियों के मोबाइल में ही वो सूचनाएं पहुंचेंगी कि आपको तैयारी किस प्रकार की करना है।
मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा परमो धर्म। जियो और जीने भी दो के साथ